गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दो भाई रहते थे। आदिल 15 साल और सादिक 12 साल। दोनों अपने माता पिता को बचपन में खो चुके थे, लेकिन उनकी मासूमियत और नेक दिल नजर ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बना दिया था। आदिल बड़ा भाई होने के नाते हमेशा सादिक की देखभाल करता और उसके हर छोटे बड़े दुख में उसके साथ खड़ा रहता। घर के पास ही एक बगीचा था जिसमें दोनों अक्सर खेला करते और पुराने पेड़ों की छांव में बैठकर अपने दिल की बातें साझा करते। आदिल हर रोज काम करता, खेतों में मजदूरी करता, ताकि दोनों भाई कुछ खाना और कपड़े जुटा सकें। वहीं सादिक पढ़ाई में अच्छा था और आदिल चाहता था कि उसका छोटा भाई अच्छे स्कूल जाए और भविष्य में नेक इंसान बने। एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। दोनों भाई घर में छिपकर बारिश की बूंदों को निहार रहे थे। आदिल ने देखा कि उनके पास खाने के लिए बहुत कम राशन बचा है। आदिल ने सादिक से कहा, भाई चिंता मत करो, अल्लाह पर यकीन रखो, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। सादिक ने मासूम मुस्कान के साथ पूछा, भाई अल्लाह कैसे हमारी मदद करेगा? आदिल ने उसे धीरे से समझाया, भाई जब हम नेक इरादे और मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हमेशा रास्ता दिखाता है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, बाकी सब अल्लाह की तरफ छोड़ देते हैं। अगले दिन आदिल ने अपने कुछ पुराने खिलौनों को गांव के बच्चों को दे दिया और एक छोटी सी दुआ की। वह जानता था कि सच्चाई और नेक दिल होना हमेशा इनाम लाता है। उसी दिन गांव में एक आदमी आया जो दूसरों की मदद करने वाला था। उसने आदिल और सादिक को देखा और उनकी मासूमियत और नेक इरादे की सराहना की। वह आदमी बोला, मालूम होता है कि ये बच्चे अपने हालात से परेशान नहीं हैं, बल्कि नेक इरादे से काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। आदिल और सादिक ने एक दूसरे की आंखों में भरोसा देखा। उन्हें यकीन हो गया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर उनका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा रहेगा तो उन्हें कभी हार नहीं मिलेगी। और इसी तरह दो मासूम भाई आदिल और सादिक ने अपनी छोटी सी दुनिया में अल्लाह पर यकीन करना सीख लिया। कुछ महीने बाद गांव में फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई। बारिश कम हुई और खेत सूखने लगे। आदिल ने देखा कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं बचा। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी, लेकिन उसने अपने छोटे भाई सादिक के सामने कभी निराशा नहीं दिखाई। एक दिन आदिल ने सादिक से कहा, भाई हमारी परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन याद रखो, जब तक हम मेहनत करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। सादिक ने डरते हुए पूछा, भाई अगर हमारे पास खाना नहीं रहा तो क्या होगा? आदिल ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, अल्लाह की मदद हर जगह है, बस हमें धैर्य रखना और नेक इरादे से काम करना होगा। आदिल ने गांव के बुजुर्गों की मदद से पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया, जिन्हें बेचकर वे थोड़ा खाना जुटा सकते थे। सादिक भी उसके साथ गया और दोनों भाई अपने छोटे हाथों से लकड़ी काटते और पैक करते। यह काम कठिन और थकाने वाला था, लेकिन उनके दिल में अल्लाह पर भरोसा था। एक दिन जब दोनों जंगल में काम कर रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। सारे लकड़ियां गीली हो गईं और आदिल ने महसूस किया कि उनकी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आदिल ने सादिक से कहा, भाई यह भी एक परीक्षा है, अल्लाह पर यकीन रखो, हर मुश्किल के बाद राहत आती है। जैसे ही वे घर लौटे, गांव के एक दानी व्यक्ति ने उन्हें देखा। वह व्यक्ति उनके नेक इरादों और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदिल और सादिक को अपने घर बुलाया और कहा, तुम दोनों के दिल में सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा है। यह ईमानदारी और मेहनत तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल सकती है। उसने उन्हें खाना और कुछ राशन दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। आदिल और सादिक ने दिल से दुआ की और अपने दिलों में यकीन को और मजबूत किया। कुछ हफ्तों बाद गांव में धीरे धीरे मौसम में सुधार आने लगा। बारिश ने खेतों को नमी दी और सूखे खेतों में नई फसल उगने लगी। आदिल और सादिक ने देखा कि उनके प्रयास और धैर्य के बावजूद अल्लाह ने उनकी मदद की थी। एक सुबह आदिल और सादिक खेत में काम कर रहे थे। तभी गांव के एक व्यापारी ने उन्हें देखा। वह आदमी उनके मेहनती और नेक दिल स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदिल से कहा, तुम दोनों भाई बहुत मेहनती और ईमानदार हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। व्यापारी ने उन्हें कुछ बीज, राशन और थोड़ी बचत दी ताकि वे अपने खेतों में काम कर सकें और भविष्य के लिए तैयार रह सकें। आदिल और सादिक ने दिल से दुआ की, अल्लाह आपकी रहमत से हमारा भरोसा और भी मजबूत हुआ, हम हमेशा आपके रास्ते पर चलेंगे। सादिक ने मासूमियत से पूछा, भाई क्या यह सब अल्लाह की रहमत है?
आदिल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, मेहनत और धैर्य के बाद अल्लाह की रहमत हमेशा आती है। हमें बस अपने इरादों में नेक होना चाहिए और हमेशा यकीन रखना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग आदिल और सादिक की मेहनत और उनके नेक इरादों से प्रेरित होने लगे। बच्चों ने उनकी मासूमियत और सच्चाई की तारीफ की और बड़े लोग भी उनके उदाहरण से सीखने लगे। इस तरह दो मासूम भाई आदिल और सादिक ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह की रहमत हमेशा उनके साथ है जब वे अपने नेक इरादों और यकीन के साथ कदम बढ़ाते हैं। यह पहला अनुभव उनके जीवन में एक मजबूत विश्वास और धैर्य की नींव बना गया। समय बीतता गया और आदिल और सादिक की मेहनत का फल धीरे धीरे दिखाई देने लगा। खेतों में फसल अच्छी हुई और दोनों भाइयों ने मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से अपने जीवन में सुधार महसूस किया। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक उफान पर आ गई और गांव में पानी भरने लगा। कई घरों को नुकसान हुआ और आदिल और सादिक का छोटा सा घर भी खतरे में था। आदिल ने सादिक को डरते हुए देखा और कहा, भाई, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन याद रखो, अल्लाह पर यकीन कभी मत छोड़ना। हम सिर्फ कोशिश करेंगे और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देंगे। सादिक ने रोते हुए पूछा, भाई, अगर हमारा घर बह गया तो हम कहाँ जाएंगे? आदिल ने सादिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है और अल्लाह हमें किसी भी कठिनाई से अकेला नहीं छोड़ता। हम बस धैर्य और यकीन के साथ कदम बढ़ाएंगे। दोनों भाई अपने घर की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। आदिल ने पास के गांव वालों से मदद मांगी और सभी मिलकर नदी के किनारे कच्ची दीवारें और बांध बनाने लगे। सादिक भी अपने छोटे हाथों से मिट्टी और लकड़ी लाने में मदद करता। इस कठिन समय में दोनों भाइयों ने महसूस किया कि अल्लाह पर यकीन और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। उनकी मेहनत और नेक इरादे ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। अंत में उनका प्रयास सफल हुआ। घर और खेत सुरक्षित रहे। आदिल और सादिक ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने अनुभव से सीखा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर यकीन और मेहनत साथ हो तो कोई भी संकट उन्हें तोड़ नहीं सकता। इस घटना ने उनके दिलों में और भी मजबूत यकीन और साहस भर दिया। नदी का उफान शांत हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। आदिल और सादिक ने देखा कि उनकी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। गांव वाले भी उनकी मदद और नेक इरादों के प्रति सम्मान महसूस करने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में अध्यापक ने बच्चों को बताया कि गांव में एक दानी व्यक्ति आया है जो बच्चों के लिए किताबें और शिक्षा के साधन दे रहा है। सादिक ने उत्साह से आदिल से कहा, भाई, क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं और अपने गांव की मदद कर सकते हैं? आदिल ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ भाई, यही तो अल्लाह की रहमत है। हमें अपनी सीख और मेहनत से गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। दोनों भाई उत्सुकता से स्कूल गए। वहां उन्होंने देखा कि दानी व्यक्ति ने बच्चों के लिए किताबें, पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री रखी थी। आदिल और सादिक ने उसे धन्यवाद दिया और अपने लिए भी कुछ किताबें लीं। सादिक पढ़ाई में और भी मेहनती हो गया और आदिल भी अपने छोटे व्यवसाय को सुधारने में लगा रहा। उन्होंने धीरे धीरे गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने छोटे खेत और घर को बेहतर बनाया। एक शाम दोनों भाई अपने घर की छत पर बैठे और आसमान में चमकती हुई तारों को निहारते हुए आदिल ने कहा, भाई देखो सादिक, जब हम अल्लाह पर यकीन करते हैं और नेक इरादों से काम करते हैं तो हर कठिनाई के बाद खुशियां आती हैं। सादिक ने खुशी से जवाब दिया, भाई हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह की रहमत हर समय हमारे साथ है। बस हमें धैर्य और यकीन बनाए रखना चाहिए। उस समय उनके पास भले ही बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनका दिल खुशियों और आस्था से भरा हुआ था। गांव के लोग भी उनके उदाहरण से सीखने लगे और बच्चों ने आदिल और सादिक की मेहनत और सच्चाई की तारीफ की। धीरे धीरे आदिल और सादिक ने महसूस किया कि अल्लाह पर यकीन और मेहनत से जीवन में हर कठिनाई का हल निकल सकता है। उनकी मासूमियत, मेहनत और यकीन ने गांव में उम्मीद की नई किरण जगाई। इस तरह दो मासूम भाई आदिल और सादिक ने सीखा कि जीवन की हर परीक्षा में अल्लाह की रहमत हमेशा साथ होती है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चाई, मेहनत और यकीन से हर संकट को पार किया जा सकता है। आखिरकार उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। उनके दिलों में अल्लाह पर यकीन और इंसानियत के लिए प्यार हमेशा के लिए जड़ें जमा गया। आदिल और सादिक अब गांव में अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त थे। आदिल अपने खेत और लकड़ी बेचने के छोटे व्यवसाय में मेहनत कर रहा था
और सादिक पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था। लेकिन जीवन में हर खुशी के साथ कभी-कभी चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव के पास एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये खबर सुनकर गांव के लोग डर गए। सभी ने अपने घरों और खेतों की तैयारी शुरू कर दी। आदिल ने सादिक से कहा, भाई, यह हमारी दूसरी परीक्षा है। याद रखो, अल्लाह पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें डरने की जरूरत नहीं। सादिक ने डरते हुए पूछा, भाई, अगर तूफान हमारे घर और खेतों को नुकसान पहुंचाए तो? आदिल ने धीरे से जवाब दिया, हम सिर्फ कोशिश करेंगे, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देंगे। जो भी होगा वह हमें मजबूत बनाएगा। तूफान आया और गांव में भारी बारिश और तेज हवा चली। कई घरों को नुकसान हुआ, लेकिन आदिल और सादिक ने अपने छोटे प्रयासों और गांव वालों की मदद से अपने घर और खेत को सुरक्षित रखा। उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा और भी मजबूत हुआ। तूफान के बाद गांव के बुजुर्ग और दानी लोग दोनों भाइयों के पास आए। उन्होंने देखा कि आदिल और सादिक ने न केवल अपने घर को सुरक्षित रखा, बल्कि गांव के कई बच्चों और बुजुर्गों की मदद भी की। बुजुर्ग ने कहा, बच्चों, तुम्हारा धैर्य और यकीन काबिले तारीफ है। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और नेक इरादों का फल दिया है। सादिक ने उत्साह से पूछा, भाई, क्या यह सब अल्लाह की रहमत है? आदिल ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाई, यह सब अल्लाह की रहमत और हमारी मेहनत का परिणाम है। याद रखो, हर मुश्किल हमारे यकीन को परखती है और हमें मजबूत बनाती है। तूफान के बाद गांव में धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। आदिल और सादिक ने देखा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर यकीन और मेहनत साथ हों, तो अल्लाह हमेशा रास्ता दिखाता है। इस घटना ने दोनों भाइयों को सिखाया कि जीवन में संकट सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने का तरीका भी है। उनका धैर्य, नेक इरादे और अल्लाह पर यकीन गांव के लिए मिसाल बन गया। आदिल और सादिक ने महसूस किया कि सच्चा यकीन सिर्फ मुसीबतों में नहीं, बल्कि मुश्किलों के बाद उठ खड़े होने में दिखता है। तूफान के बाद गांव में धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। आदिल और सादिक ने देखा कि उनके धैर्य, मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने सिर्फ उनके घर को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि गांव में दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। आदिल ने अपने छोटे व्यवसाय को और संगठित करना शुरू किया। उसने लकड़ी की बिक्री के साथ साथ गांव के बच्चों और बुजुर्गों की मदद करने के लिए कुछ छोटे काम शुरू किए। सादिक पढ़ाई में और मेहनती हो गया और गांव के स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव उन बच्चों और परिवारों के लिए था जिन्होंने कठिनाइयों में भी हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। आदिल और सादिक को सम्मानित किया गया। गांव के लोग उनके पास आए और कहा, तुम दोनों ने दिखा दिया कि यकीन, मेहनत और नेक इरादों से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तुम हमारी प्रेरणा हो। सादिक ने उत्साह से पूछा, भाई, क्या हमारी मेहनत और अल्लाह पर यकीन की वजह से हमें यह सम्मान मिला? आदिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, ये सब अल्लाह की रहमत और हमारी मेहनत का परिणाम है। याद रखो, जो भी हम नेक इरादों से करते हैं, अल्लाह उसका फल हमेशा देता है। उस दिन दोनों भाइयों ने महसूस किया कि उनके छोटे कदमों और यकीन ने गांव में खुशियों की नई लहर पैदा कर दी है। गांव के बच्चों ने उनके उदाहरण से सीख लिया कि कठिनाइयां सिर्फ एक परीक्षा है और मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। धीरे धीरे आदिल और सादिक का जीवन बेहतर होने लगा। उनके पास अब न केवल खाना और सुरक्षित घर था, बल्कि गांव में उनका सम्मान और प्यार भी बढ़ गया। सादिक ने अपने छोटे भाई भाई दोस्तों से कहा, देखो, अगर हम हमेशा नेक इरादों और यकीन के साथ कदम बढ़ाएं, तो जीवन में खुशियां खुद हमारे पास आती हैं। आदिल ने उसे गले लगाते हुए कहा, सच्चाई, मेहनत और अल्लाह पर यकीन, यही हमारे जीवन की असली दौलत है। इस तरह दो मासूम भाइयों, आदिल और सादिक ने जीवन में अपनी मेहनत, धैर्य और अल्लाह पर यकीन से खुशियों की नई लहर लाई। उनका उदाहरण पूरे गांव में प्रेरणा बन गया। समय बीतता गया और आदिल और सादिक अब अपने गांव में सम्मान और प्यार से पहचाने जाने लगे। उनकी मेहनत, धैर्य और अल्लाह पर अटूट यकीन ने न केवल उनका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव में उम्मीद और खुशियों की मिसाल कायम की। एक दिन दोनों भाई गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। आदिल ने सादिक से कहा, भाई, याद है जब हम छोटे थे और पास पास खाना भी मुश्किल होता था? तब हमने सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखा था। सादिक ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ भाई,
तब हमें नहीं पता था कि यकीन और मेहनत इतनी बड़ी ताकत है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुश्किलें सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गांव के लोग धीरे धीरे उनके जीवन से प्रेरित होकर नेक काम करने लगे। बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे और बड़े लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। आदिल और सादिक ने अपने अनुभवों से सीखा कि अल्लाह पर यकीन, मेहनत और नेक इरादे यही असली दौलत है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत, मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को सिखाया कि जीवन में यकीन और नेक इरादों से हर कठिनाई का हल निकलता है। तुम दोनों सच में अल्लाह की रहमत के पात्र हो। आदिल ने धीरे से कहा, हमें सिर्फ कोशिश करनी है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। बाकी सब उसी पर छोड़ देना चाहिए। सादिक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अब मैं जानता हूं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आईं, अगर यकीन और मेहनत साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। इस तरह दो मासूम भाई, आदिल और सादिक, ने जीवन की पूरी यात्रा में यह साबित किया कि सच्चा यकीन हमेशा फल देता है और अल्लाह की रहमत हर परिस्थिति में मौजूद रहती है। उनकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। हर बच्चा और बड़ा जान गया कि संघर्ष, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आदिल और सादिक ने अपने जीवन को यकीन, मेहनत और नेक इरादों से संजोया। उनके जीवन का संदेश यही रहा, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो दिल से यकीन रखते हैं और नेक इरादों से काम करते हैं, उनके लिए अल्लाह हमेशा राहें आसान कर देता है। और इस तरह दो मासूम भाइयों की कहानी अल्लाह पर भरोसा और मेहनत की जीत के रूप में पूरी हुई।